अमेरिका में एलियन को लेकर बड़ा खुलासा। अमेरिकी बेस में एलियन को मारी थी गोली। अमेरिका के पूर्व सैन्य अधिकारी ने किया खुलासा। दोस्तों, एलियन के बारे में अब तक आपने सिर्फ किस्सों, कहानियों और फिल्मों में देखा सुना होगा। क्या आपने वास्तव में एलियन को देखा है या किसी के मुंह से एलियन के बारे में वास्तविक घटना सुनी है? आपको भी शायद इन बातों पर यकीन ना हो, लेकिन अमेरिका के पूर्व सैन्य अधिकारी ने दावा किया है कि अमेरिकी मिलिट्री बेस के पास अंतरिक्ष से आए एक एलियन को गोली मारी गई थी। और इस पूर्व एयरफोर्स अधिकारी ने दावा किया है कि साल 1978 में एक अमेरिकी मिलिट्री बेस के पास अंतरिक्ष से आए एलियन को मार गिराया गया था। उसे गोली मारी गई थी। इस अधिकारी की ओर से बताई गई इस घटना पर जिक्र एक अवार्ड विनर खोजी पत्रकार की किताब में भी है। पत्रकार ने इस पूर्व अमेरिकी एयरफोर्स अधिकारी का इंटरव्यू लिया था, जिसमें वायुसेना के ऑफिसर ने एलियन से रूबरू होने की घटना का खुलासा किया था। इस सैन्य अधिकारी का नाम है मेजर जॉर्ज फिलर। जिस किताब में इसका जिक्र किया गया है उसका नाम है स्ट्रेंज क्राफ्ट, द ट्रू स्टोरी ऑफ एन एयरफोर्स इंटेलिजेंस ऑफिसर्स लाइफ, द यूएफओ। पत्रकार ने इस किताब में लिखा है कि जब मेजर वायुसेना में सीनियर ऑफिसर थे तब मिलिट्री बेस पर अक्सर एलियन की घटनाएं होती रहती थी। इस किताब में 1978 की घटना का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि वे एक दिन इंटेलिजेंस ब्रीफ कर रहे थे, तभी एक सीनियर मेजर दौड़ते हुए आए। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने आकर बताया कि उसने एयरफोर्स रनवे के अंत में एक एलियन को गोली मार दी है। पूछने पर उसने बताया कि वो अंतरिक्ष से आया था। गोली चलने के बाद उसका स्पेस शिप हवा में इधर उधर उड़ने लगा था। उस अधिकारी के मुताबिक उसने अपनी कार के पास एक अजीबोगरीब किस्म का जीव देखा जो धरती का प्राणी नहीं लग रहा था। उसने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन जब वो नहीं रुका तो उसे गोली मार दी। मेजर फिलर ने बताया कि उस एलियन को पुलिस ऑफिसर ने गोली मारी थी। ये ऑफिसर मिलिट्री बेस के बाहर निगरानी दौरा कर रहा था। गोली लगने के बाद उसके शरीर को ओहायो स्थित राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस पर ले जाया गया था। जब इस घटना का सरकार से जिक्र कर इसे पब्लिक रिकॉर्ड में लाने की कोशिश की गई तो मना कर दिया गया था। अब जाकर इस सैन्य अधिकारी ने एक इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया है। हालांकि अधिकारी ने ये नहीं बताया कि गोली लगने के बाद एलियन मर गया था या फिर जिंदा था, और अगर जिंदा था तो उसका क्या हुआ। साथ ही अगर वो एलियन अपने शिप से आया था तो वो शिप कहाँ गया? क्या अमेरिका ने इस शिप को अपने पास रखा है और उस पर रिसर्च कर रहा है? मेजर फिलर की माने तो उन्होंने इस घटना के सभी चश्मदीदों से बात भी की थी। सबने यही कहानी बताई थी। दरअसल मेजर फिलर अमेरिका के उस गैर सरकारी प्रोजेक्ट का हिस्सा भी रहे हैं जो एलियंस पर काम करती है। इसमें मिलिट्री के और नासा के साइंटिस्ट भी शामिल हैं। क्या इस बात से उन दावों को बल मिलता है जिसमें कहा जाता है कि अमेरिका के गुप्त सैन्य ठिकानों पर एलियंस पर रिसर्च होती है? इस तरह के रिसर्च के लिए सबसे पहला नाम एरिया 51 का आता है। यहाँ कई बार यूएफओ को देखने की बात सामने आ चुकी है। ये इतना गुप्त ठिकाना है कि किसी को भी इसके आसपास जाने की इजाजत नहीं है। 1974 में कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने सीक्रेट बेस की फोटोज खींची थी। तब पता चला था कि यहाँ यूएस का एयरबेस भी है। हालांकि सुरक्षा कारणों से फोटोज रिलीज नहीं किए गए थे। यूएस आर्मी पर यहाँ केमिकल कचरा डंप करने का भी आरोप लगा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे कई लोगों की जानें गई थी। हालांकि सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देते हुए ये मामला दबा दिया गया था। नए सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि यूएस एयरफोर्स नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो यहाँ नेक्स्ट जनरेशन स्पाई जेट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। ऐसे में अब सवाल ये भी उठता है कि 1978 में जिस एलियन पर गोली चलाने की बात कही जा रही है, कहीं उस पर भी एरिया 51 में ही रिसर्च तो नहीं चल रही है। अभी पिछले महीने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक टास्क फोर्स बनाई थी, जिसका मकसद था कि वो ये पता करें कि क्या एलियन स्पेसशिप यानी कि यूएफओ जैसी कोई घटनाएं हुई थी। अब इस सिलसिले में अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर जापानी रक्षा सचिव तारो कोनो से मिले। मार्क ने तारो के साथ इस बात पर समझौता किया कि अब दोनों देश मिलकर एलियन और उनके स्पेसशिप की खोज करेंगे, पुरानी घटनाओं की पड़ताल करेंगे। दुनिया में किसी भी जगह ऐसी कोई गतिविधि दिखाई पड़ेगी तो उसकी जांच पड़ताल भी करेंगे, ताकि धरती से अलग दुनिया का इतिहास और वर्तमान जाना जा सके। साथ ही ऐसी रहस्यमयी अंतरिक्षीय घटनाओं पर नजर रखी जा सके
अभी इसी साल मई में अमेरिका ने 2 वीडियो जारी किए थे जिसमें यूएफओ जैसी चीज दिखने का दावा किया गया था।